सीपीआई भी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आया और पीपीआई भी एक्सपेक्टेड से बेटर आया, तो भाई गोल्ड और सिल्वर ऊपर जाने चाहिए था ना। लेकिन हुआ क्या, गोल्ड नीचे, सिल्वर भी प्रेशर में। और कल से इंस्टाग्राम्स डीएम्स पे एक ही सवाल आ रहा है, भाई डेटा तो अच्छा था, फिर गोल्ड और सिल्वर गिर क्यों रहे हैं। और अगर आपको इसका आंसर समझ में आ गया तो मार्केट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल समझ में आ जाएगा। रूल है बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज, और इस केस में तो बाय ऑन एक्सपेक्टेशन सेल ऑन न्यूज। सीपीआई के बाद भी हम लाइव आए थे, पीपीआई के बाद भी हमने लाइव आके डिस्कस करा था। अब मेजर डेटा या मार्केट मूविंग न्यूज पर लाइव मिस नहीं करना है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, क्योंकि मार्केट में कभी भी कोई भी ऐसा ट्रिगर आ सकता है कि जो कि गोल्ड और सिल्वर का पूरा सेटअप ही बदल दे। आज इस वीडियो में हम समझेंगे डेटा अच्छा होने के बाद गोल्ड और सिल्वर गिरा क्यों, अब गोल्ड और सिल्वर के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं और नेक्स्ट ट्रिगर क्या हो सकता है। मैं हूं कृष्ण चौहान, स्वागत है आपका सेविंग्स है सिंपल में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्विक डिस्क्लेमर, ये वीडियो कोई बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हम सिर्फ डिफरेंट मार्केट सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं और डेटा को सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन अपनी रिसर्च और रिस्क के हिसाब से ही लेना है। चलिए पहले एक बार क्विकली रिकैप करते हैं। सीपीआई में हेडलाइन इन्फ्लेशन आई थी 3.4%, कोर सीपीआई आया था जी 2.5%। दोनों ब्रॉडली एक्सपेक्टेशन के आसपास थे और पीपीआई हेडलाइन पीपीआई है जी 4.7%, जबकि एक्सपेक्टेशन थी अराउंड 4.9%, यानी हेडलाइन पीपीआई एक्सपेक्टेशन से भी बेटर आया। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन डेटा को देखो, कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज नहीं था। तो नेचुरली सवाल है, गोल्ड को तो ऊपर जाना चाहिए था ना। यहीं पर मार्केट का असली गेम शुरू होता है। मार्केट भाई आज का डेटा आने का वेट करके पोजीशन नहीं बनाता, मार्केट फ्यूचर को प्राइस करता है। मान लो मार्केट को 4 दिन पहले से एक्सपेक्टेशन है सीपीआई सॉफ्ट आएगा, तो ट्रेडर्स क्या करेंगे, डेटा रिलीज होने का वेट नहीं करेंगे, वो पहले ही गोल्ड और सिल्वर में पोजीशन बना लेंगे। और सीपीआई से पहले जो रफली 4 ट्रेडिंग सेशंस में गोल्ड और सिल्वर में तेजी बनी, उसमें इसी एक्सपेक्टेशन का रोल था। मार्केट ऑलरेडी सोच रहा था इन्फ्लेशन कंट्रोल रह सकती है, तो बाइंग पहले से ही आ गई और एक्चुअल सीपीआई आया और पीपीआई आया और रिजल्ट ब्रॉडली वही रहा जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। अब बड़े प्लेयर्स के पास नया बुलिश सरप्राइज क्या है, कुछ नहीं है। तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, प्रॉफिट बुकिंग। और नॉर्मल ट्रेडर्स फिर स्क्रीन देखकर बोलता है, अरे भाई डेटा तो अच्छा है। एग्जैक्टली यहीं पर डिफरेंस है। स्मार्ट मनी का सवाल था, आगे क्या, और इसी को सिंपल लैंग्वेज में समझो, बाय ऑन एक्सपेक्टेशंस सेल ऑन न्यूज। अब गोल्ड के लेवल्स पर आते हैं। देखो भैया, गोल्ड अराउंड 4449 तक गया, लेकिन एक लेवल है जो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है, वो है $4460 का। ये अभी भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर गोल्ड 4460 को डिसाइसिवली ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है तो बुलिश मोमेंटम दोबारा स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता रिजेक्शन और प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल है। अब डाउन साइड देखो, गोल्ड ने रिसेंटली 4343 का लो लगाया है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि गोल्ड अभी भी 4230 $4230 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से काफी ऊपर है। तो अभी भी चार्ट क्या कह रहा है, नो प्रॉपर ब्रेकआउट, नो मेजर ब्रेकडाउन, बेसिकली रेंज बाउंड मूवमेंट। और इसका सिंपल रीजन, मार्केट नेक्स्ट ट्रिगर का वेट कर रहा है। सिल्वर में भी पिक्चर कुछ सिमिलर ही है। सिल्वर का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है $68, $68, और करंट प्राइस उस रेजिस्टेंस से काफी दूर है। तो जब तक सिल्वर $68 के पास जाकर ब्रेकआउट नहीं देता या कोई स्ट्रॉन्ग मैक्रो ट्रिगर नहीं आता, तब तक साइडवेज मूवमेंट पॉसिबल है। यानी गोल्ड और सिल्वर दोनों अभी बेसिकली एक ही सवाल पूछ रहे हैं, नेक्स्ट ट्रिगर क्या है। सबसे पास का स्केड्यूल ट्रिगर है भाई यूएस रिटेल सेल्स। आज शाम को 6 बजे रिटेल सेल्स का डेटा आएगा। सिंपल लैंग्वेज में समझो, अमेरिकन कंज्यूमर कितना स्पेंड कर रहे हैं। अगर रिटेल सेल्स वीक आती है तो मार्केट बोल सकता है कंज्यूमर स्पेंडिंग कूल हो रही है, इकोनॉमी में स्लो डाउन का सिग्नल है। और अगर डॉलर और बॉन्ड यील्ड भी नीचे आते हैं तो गोल्ड और सिल्वर को थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अगर रिटेल सेल्स स्ट्रांग आई, माना जाएगा यूएस कंज्यूमर अभी भी स्ट्रांग है, इकोनॉमी अभी भी स्ट्रांग है। और अगर डॉलर और बॉन्ड यील्ड स्ट्रांग हुए तो गोल्ड और सिल्वर पर शॉर्ट टर्म में प्रेशर आ सकता है। लेकिन यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ हेडलाइन रिटेल सेल्स नहीं देखनी है, एक्स ऑटोज और कंट्रोल ग्रुप भी देखेंगे, क्योंकि हेडलाइन के अंदर के डिटेल कभी कभी एक्चुअल कंज्यूमर ट्रेंड से डिफरेंट पिक्चर पेश करते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लो, रिटेल सेल्स के बाद मार्केट के पास ट्रिगर की कमी नहीं है। 19 अगस्त को एफओएमसी के मिनट्स, यहाँ मार्केट देखेगा कि फेड ऑफिशियल्स ने इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन को लेकर क्या डिस्कशन किया था। फिर 26 अगस्त को पीसी और कोर पीसी, ये इन्फ्लेशन का इंपॉर्टेंट डेटा होगा। और फिर 27 से 29 अगस्त को जैक्सन होल, यहां सेंट्रल बैंकर्स और पॉलिसी मेकर्स मॉनेटरी पॉलिसी और इकोनॉमी आउटलुक पर डिस्कशन करेंगे। मतलब मार्केट के पास एक के बाद एक ट्रिगर है, रिटेल सेल्स, एफओएमसी मिनट्स, पीसी और जैक्सन होल। लेकिन
एक और टाइप का ट्रिगर है जो कैलेंडर में नहीं होता है, जैसे कि कोई सडन फेड कमेंट, इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन में सडन चेंज, यूएस ईरान या मिडिल ईस्ट का कोई मेजर डेवलपमेंट, ऑयल में सडन मूव, जापान या किसी सेंट्रल बैंक की करेंसी इंटरवेंशन या कोई अनएक्सपेक्टेड जियोपॉलिटिकल हेडलाइन। ऐसी न्यूज आई तो मार्केट को इकोनॉमिक कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं, हेडलाइन आएगी, पोजीशंस फिर बदलेंगी और गोल्ड और सिल्वर में मूवमेंट आएगा। ऊपर का भी आ सकता है, नीचे का भी आ सकता है। इसलिए मार्केट में सिर्फ स्केड्यूल डेटा नहीं देखना, फेड क्या बोल रहा है, डॉलर क्या कर रहा है, बॉन्ड यील्ड्स क्या कर रही है, ऑयल में क्या हो रहा है और जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर क्या चल रहा है, ये सब इंपॉर्टेंट है। अब पूरी स्टोरी को एक साथ कनेक्ट करो। सीपीआई आ गया, पीपीआई आ गया, इन्फ्लेशन डेटा ब्रॉडली एक्सपेक्टेड से बेटर है, लेकिन डेटा से पहले जो एक्सपेक्टेशन बेस्ड रैली आनी थी वो ऑलरेडी आ चुकी है, फिर एक्चुअल न्यूज आई और प्रॉफिट बुकिंग हो गई। गोल्ड और सिल्वर दोनों रेंज बाउंड है और नेक्स्ट मेजर स्केड्यूल ट्रिगर अभी आगे हैं। तो जब तक कोई फ्रेश कैटलिस्ट नहीं आता, साइडवेज मोमेंट के चांसेस ज्यादा है। लेकिन एक बात याद रखना, साइडवेज का मतलब गारंटेड साइडवेज नहीं है, एक अनएक्सपेक्टेड हेडलाइन और पूरा सेटअप चेंज। अगर मुझे इस पूरी सिचुएशन को एक लाइन में एक्सप्लेन करना हो तो मैं कहूंगा कि मार्केट को अब नेक्स्ट बुलिश या बियरिश ट्रिगर चाहिए। सीपीआई हो गया, पीपीआई हो गया, मार्केट पूछ रहा है आगे क्या, रिटेल सेल्स क्या बताएगी, फेड का टोन क्या होगा, पीसी इन्फ्लेशन क्या बोलेगा, जैक्सन होल में क्या सिग्नल मिलेगा और क्या कोई अनएक्सपेक्टेड जियोपॉलिटिकल हेडलाइन आ जाएगी। यही अब एक्चुअल गेम है। और भाई सीपीआई के बाद हम लाइव आए थे, पीपीआई के बाद भी हमने लाइव आके डिस्कस करा था और अब मेजर डेटा या मार्केट मूविंग न्यूज पर भी लाइव आकर तुरंत डिस्कस करेंगे। तो अगर आप नेक्स्ट लाइव मिस नहीं करना चाहते, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस पर लगा दो, ताकि जब भी कोई मेजर डेटा आए या मार्केट में कोई मेजर डेवलपमेंट हो, लाइव का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। इंस्टाग्राम पर भी आके कोई डाउट है तो डीएम कर सकते हो। और वीकेंड पे एक अलग से वीडियो में नेक्स्ट इवेंट के बारे में समझेंगे, एफओएमसी मिनट्स, पीसी, जैक्सन होल और जियोपॉलिटिकल ट्रिगर्स को। तो आज की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन याद रखो, मार्केट डेटा को नहीं, एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट डेटा को ट्रेड करता है। सीपीआई एक्सपेक्टेड था, पीपीआई एक्सपेक्टेड से सॉफ्टर था, लेकिन मार्केट ने इस एक्सपेक्टेशंस को पहले ही प्राइस इन कर लिया था। इसलिए बाय ऑन एक्सपेक्टेशंस, सेल ऑन न्यूज। मार्केट का सवाल ये नहीं है कि सीपीआई क्या आया, पीपीआई क्या आया, अब सवाल है कि आगे का ट्रिगर क्या है। और सबसे पास रिटेल सेल्स, उसके बाद एफओएमसी मिनट्स, पीसी, जैक्सन होल और बीच में कोई अनएक्सपेक्टेड हेडलाइन। तो भाई मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करना है, मार्केट को रीड करना है। मैं हूं कृष्ण चौहान और आप देख रहे थे सेविंग से सिंपल। नेक्स्ट लाइव मिस नहीं करना हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में या नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे इन्वेस्टेड। जय हिंद।